तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। कल हमने बात की थी पाकिस्तान में जो बड़ी खबर आ रही थी, हरविंदर सिंह संधू अलियास रिंदा मरा या जिंदा। इस बात की किसी तरह से कोई भी पुष्टि नहीं हो रही है। आज नांदेड़ में हरविंदर सिंह रिंदा के ताए के बेटे के साथ हमारे सोर्सेज की बात हुई और उन्होंने कहा कि रिंदा के मरने की सारी खबरें झूठ हैं, वो जिंदा है। लेकिन जब पूछा गया क्या उनकी पिछले 48 घंटे में रिंदा से बात हुई या उनके किसी आदमी से पाकिस्तान में बात हुई, तो उनका कहना था बात नहीं हुई, लेकिन हमें पता है कि वो जिंदा है, मरा नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी तस्दीक कभी भी नहीं होती। ख़ास तौर पे जो घटनाएं पाकिस्तान में घट जाती हैं उनकी सही खबर तो छोड़ो, आधी पचद्दी खबर भी बाहर निकल के नहीं आती। ये पहला नहीं, बहुत से केस ऐसे हुए हैं जहां बहुत सारे शख्स पाकिस्तान में जाके गुल हो गए, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। जो वहाँ पे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका आज के दिन में किसी तरह की भी टेररिस्ट एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, रिंदा का मरना, इसके पहले एक डॉक्टर था पीएचडी, उसका मरना, उसके बाद दाऊद गैंग के बहुत सारे लोगों का वहाँ मरना, यहाँ तक कि उनके भाई नूरा की जो डेथ हुई थी 2007 में, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल किंतु परंतु उठे। किसने मारा, बीमारी से मरा कि गैंगवार में मरा, वो एपिसोड हमने किया था, आपने सुना होगा। लेकिन और जो लोग वहाँ पे बैठे हैं बहुत सारे पुराने ज़माने से, लेकिन आज के दिन में एक्टिव नहीं हैं, उनकी जान को कभी पाकिस्तान में ख़तरा नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ छोटी सी। एक वहाँ पे बहुत सालों से, तकरीबन समझिए 80s के अर्ली 80s के समय से वहाँ पे गजेंद्र सिंह बैठा है। भाई गजेंद्र सिंह उनका नाम लिया जाता है। वो शख्स चंडीगढ़ का रहने वाला था। सेकेंडरी स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ता था। छोटी सी 23 सेक्टर में एक साइकिल रिपेयर करने की शॉप वो अपने भाई और पिता के साथ चलाया करता था। कविता लिखने का शौक़ था, तो सिख हिस्ट्री और सिख इतिहास पे उसने कुछ कविताएं लिखी और एक किताब छापी जिसका नाम था पंज पानी, मीन द 5 रिवर्स। और वो किताब का रिलीज़ फंक्शन जो था वो सरदार कपूर सिंह ICS के घर पे हुआ था। तो सरदार कपूर सिंह ICS एक बड़े पंजाब की जिसमें पाकिस्तानी पंजाब भी शामिल था, इस किस्म की एक पंजाब की इंडिपेंडेंट पंजाब की मांग करते थे। तो ये गजेंद्र सिंह उनके साथ जुड़ा हुआ था। खैर, मैं तो 76 में बॉम्बे चला गया, लेकिन उसके बाद मेरा कोई गजेंद्र सिंह से टच नहीं रहा। बाद में अखबारों में पढ़ा कि वो शख्स श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक करके अपने साथियों के साथ घूमते घूमते पाकिस्तान पहुंच गया, लाहौर जाके पहुंच गया। अमृतसर उतरने की इजाज़त नहीं मिली तो लाहौर ले गए। पहले वहाँ भी रिफ्यूज़ हुआ, लेकिन जो ऑयल होता है, जो प्लेन जो उनका तेल ख़त्म होने की वजह से लाहौर में उतरना पड़ा। उसके बाद वो आज तक पाकिस्तान में है। लेकिन उस आदमी ने एक ज़िंदगी में मक्खी तक नहीं मारी, लेकिन आज भी उसका नाम टॉप के टेररिस्टों में लिया जाता है। अब देखिए, कोई हथियार नहीं था उनके पास जब प्लेन हाईजैक किया। हथियार चार क्या थे? कुछ गाजरें, कुछ मूलियाँ, कुछ अमरूद और कुछ सेब। गाजर मूली को रिवाल्वर बताया गया और मालूम है कपड़े में लपेट के ये हमारे पास गन है। और जो अमरूद और सेब थे उनको हैंड ग्रेनेड बताया गया। पूरे जो एयरक्राफ्ट का स्टाफ था वो डर गए और लोग डरे हुए थे, और ये गाजर मूली और अमरूद सेब से वो लोग प्लेन हाईजैक करके ले जाते।
किसी को चोट नहीं आई, कोई किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को मारा नहीं, कोई खून खराबा नहीं हुआ। कुछ उनकी डिमांड थी वो मांगी जाके, छोटी छोटी बचकाना किस्म की डिमांड्स थी, लेकिन उस प्लेन हाईजैकिंग की वजह से इंटरनेशनल जो एकाउ के कानून होते हैं, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो कानूनों के तहत उसके ऊपर मुकदमा चला। कुछ 24-25 साल की कुछ सज़ा हुई। उसने वो सज़ा पाकिस्तान में काटी। उसके बाद आज तक उसने कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, लेकिन उसको हिंदुस्तान नहीं आने दिया गया। जब उसको रिपैट्रिएट कर रहे थे पाकिस्तान वाले, क्योंकि वो पाकिस्तान के काम का आदमी नहीं था, कोई टेररिस्ट तो था नहीं, बिना कोई टेरर एक्टिविटी किए वो आदमी को टेरर का टैग दे दिया गया। इसी किस्म की कुछ हरकतें हिंदुस्तान में भी हुई हैं। एक यूपी में प्लेन हाईजैक हुआ था, लेकिन उस आदमी को बाद में इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया गया। बचकाना हरकत करके उसको थोड़ी सज़ा हुई, छोड़ दिया गया। जहाँ पे खून खराबा होता है वहाँ पे टेरर टैग लगना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कुछ यंगस्टर्स ने भावुक होके कोई इस किस्म का बचकाना काम कर लिया, उनको सारी उम्र टेररिस्ट का टैग लगा के उनको उनके साथ बेइंसाफ़ी एक किस्म की होती है, ख़ास तौर पे जब उन्होंने सज़ा भी भुगत ली हो। वो गजेंद्र सिंह आज तक पाकिस्तान में बैठा है। बहुत कोशिश की उसने, हिंदुस्तान की अदालतों में अपील लगाई कि मैं सज़ा भुगत चुका हूँ, दोबारा हिंदुस्तान में मेरे ऊपर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसका एक साथी और था जो वहाँ की सज़ा पूरी करके इंडिया वापस आ गया, लेकिन यहाँ आके भी उसको सज़ा भुगतनी पड़ी। तो इससे वो आदमी डर गया और आज तक हिंदुस्तान नहीं आया। लेकिन उसको किसी ने पाकिस्तान में मारा नहीं। उसको ना तो IAS ने मारा, ना हमारी किसी एजेंसी ने कुछ काम किया, ना किसी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन्होंने कभी उसको के नुकसान पहुंचाया। लेकिन दूसरी तरफ अरिंदा जैसे लोग जो वहाँ पे बैठ के बहुत बड़ा एक ISI का मॉड्यूल चला रहे थे इंडिया में, उनके ऊपर एक्शन होता है। किसने किया ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन हुआ है इसमें शक कम लगता है, क्योंकि वो आदमी ISI के लिए बहुत काम का आदमी था। बहुत बड़ा क्रिमिनल टेरर नेटवर्क था उसके पास। जो सूत्रों की माने तो 350-400 हार्ड कोड क्रिमिनल और टेरर संस्थाओं के साथ लिंक रखने वाले लोग उसके डायरेक्ट टच में थे। अगर आपने थोड़ा नोटिस किया हो ध्यान से, जब से रिंदा पाकिस्तान गया है उसके बाद में जो ड्रोन्स का आना जाना भारत में शुरू हुआ है, तब से हुआ। हथियारों का आना बहुत बढ़ा और ड्रग की तस्करी सबसे ज़्यादा बढ़ी। ये ड्रग ऐसा एक साधन है जहाँ से आप बड़ी आसानी से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और वो ड्रग मनी जो है, नार्को मनी, वो नार्को टेरर में इस्तेमाल होती है। उस पैसे का इस्तेमाल नए रिक्रूट्स भर्ती करने में किया जाता है, उनकी शेल्टर के लिए, उनको हथियार प्रोवाइड करने के लिए और उनको लालच देने के लिए कि आप ये काम कर दो तो आप काम के शहीद भी हो जाओगे और आपका नाम भी हो जाएगा, आपकी फैमिली को 4 पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये ब्रेन वॉश जो एक होता है वो नार्को मनी से ज़्यादा किया जाता है। तो इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ रिंदा के पाकिस्तान जाने के बाद बढ़ी, वो हमारे देश की एजेंसीज के लिए, ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था। शायद वो एक कारण हो सकता है कि हमारी एजेंसी ने कभी सोचा हो अपने किसी मॉड्यूल के थ्रू किसी जो इनके एजेंट, सब एजेंट कुछ और जो कुछ पेड लोग होते हैं उनके थ्रू कुछ काम करवा लिया गया हो। करती हैं, सब एजेंसियाँ करती हैं दुनिया भर में, कल भी बताया था आपको। लेकिन एक और नई बात जो निकल के आ रही है कि जिस शख्स ने भी उसका ये काम किया है बड़े तरीके से, सफाई से, जिसको नीडल वर्क भी कहते हैं, एक सुई लगा दी जाती है, उसमें इंजेक्शन जो दिया जाता है उसमें क्या होता है वो किसी को पता नहीं चलता। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में गुरु नानक जयंती के ऊपर दुनिया भर से गुरु नानक के जो नाम लेवा लोग हैं वो पाकिस्तान पहुँचे थे। भारत से भी बहुत से लोग गए, अलग-अलग शहरों से।
पंजाब से, दिल्ली से, यूपी से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, कानपुर से, जहाँ जहाँ सिखों की नफरी है वहाँ से बहुत से लोग गए। ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई शख्स खास काम के लिए भेजे गए हों वहाँ पे, और रिंदा जैसे लोग जिनको अपने सोर्सेज को मिलना होता है, कोई कुछ और किस्म के मैसेजेस वापस पंजाब या हिंदुस्तान, भारत में पहुंचाने होते हैं, तो ऐसे बहुत से यात्री उनके संपर्क में रहते हैं। उनका कोई डायरेक्टली लेना देना हो नहीं हो, लेकिन अब सपोज करो रिंदा का गांव तरन तारण में, उस गांव के 4 आदमी वहाँ पे दर्शन के लिए गए हों गुरु नानक के गुरुद्वारा में, तो वो तो गांव के लोग हैं, जानते भी होंगे, मिलेंगे भी, और इन लोगों का भी दिल किया करता है कि इतने दिनों से हम अकेले यहाँ बैठे हैं गैर मुल्क में, गैर लोगों के साथ, तो चलो 2 दिन अपने जो पंजाब से लोग आए हैं, अपनी धर्म के लोग हैं, कौम के लोग हैं, उनको मिल गिल लिया जाए, या वहाँ से कुछ नज़दीक कहीं एक ठहर बना लेते हैं जहाँ पे लोग इनको पाकिस्तान की जो वीज़ा की शर्तें हैं उनको सामने रखते हुए मिल के लेते हैं। तो उनमें से कोई शख्स ऐसे गए हो जिन्होंने अपना काम कर दिया अपने लेवल पे या किसी के कहने पे, ये एक नई गुंजाइश सामने नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान से गए आदमी ने नहीं किया हो, लेकिन जो इंग्लैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से जो हज़ारों लोग आते हैं हर साल वहाँ पे उस बड़े दिन के लिए, उनमें से कोई ऐसे लोग हों जो उससे कुछ अपना काम निकालना चाहते थे, अपना काम करना चाहते थे, उन्होंने कर दिया। लेकिन हुआ कुछ ज़रूर है, अगर नहीं होता तो रिंदा जैसा आदमी इतनी देर चुप कर बैठने वाला नहीं था। आज जो नांदेड़ में उसके भाई से बात हुई, उसका भी यही मानना था कि वो नहीं मरा है। देखिए, किसी भी परिवार के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि उनके परिवार का कोई आदमी जैसा भी हो वो अब इस दुनिया में नहीं है, और इसके और भी कारण होते हैं कि क्योंकि वो एक किस्सा पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तान से कोई बात खुल के बाहर नहीं निकलती, आज तक नहीं निकली, अब क्या निकलेगी। वो जो मैंने आपको PhD का केस बताया था, जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था, उसको कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, आज तक किसी को पता नहीं। ना उसकी लाश किसी को दिखाई गई, ना किसी को मिली, ना वो शख्स मिला, हवा में गुल हो गया वो। इसी किस्म की बात रिंदा के साथ भी हो सकती है। सबूत तो तब मिलेगा मौत का जब उसकी लाश सामने आए, या उसकी बॉडी सामने आए। अब पाकिस्तान की सरकार तो कुछ कहेगी नहीं, वो तो मानेगी नहीं कि इस नाम का आदमी हमारे पास था। 25 साल तो वो दाऊद के बारे में झूठ बोलते रहे कि दाऊद इब्राहिम के नाम का आदमी पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि जो आदमी पाकिस्तान में रह रहा था वो दूसरे नाम से रह रहा था। तो उनका ये कहना था कि जिस आदमी को हिंदुस्तान मांग रहा है वो आदमी तो हमारे पास नहीं है। शक्ल वैसी हो सकती है लेकिन आइडेंटिटी उसकी वो नहीं है। तो ये पाकिस्तान का तरीका शुरू से रहा है। बहुत सालों के बाद एक इंटरनेशनल मीटिंग में पाकिस्तान ने माना कि वो जो शख्स है वो हमारे देश में है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि भारत सरकार ने उसकी जो सिटीजनशिप थी वो कैंसिल कर दी थी, पासपोर्ट उसका रिवोक कर दिया था। अब वो एक आदमी रह रहा है, हमें नहीं पता वो कौन है, क्या उसके बैकग्राउंड। तो ये इस किस्म की बहानेबाजी पाकिस्तान हमेशा करता रहा है, बहुत से केसेस में की है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन जो एक जो कारण बन रहा है, बहुत से जो क्रिमिनल गैंग्स हैं पंजाब के, कोई उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, कोई कहता है वो मरा नहीं है। उसका जो खास आदमी, खास दोस्त लंडाहरी के, उसने एक बयान दिया है कि रिंदा जिंदा है, नहीं मरा है। ये देश की एजेंसियां गलत खबर फैला रही हैं। दूसरी तरफ 2 ग्रुप्स, एक बबिया गैंग और एक दूसरा ग्रुप, उन्होंने क्लेम किया है कि उसको हमने मारा है, और ये अकेले रिंदा की बात नहीं है। जब इसका जो माना जाता है कि इसका जो मौत जिस समय पाकिस्तान में होती है, उसी समय तकरीबन कुछ घंटों के अंतर में इटली में बैठा उसका खास दोस्त हैप्पी संघेड़ा, उसका इटली में मर्डर हो जाता है। लेकिन उसकी भी पूरी
तफ्तीश अभी तक सामने नहीं आ रही कि मर्डर हुआ या किसी ने दुश्मनी से मर्डर हुआ या किसी और कारण से मर्डर हुआ। जाति दुश्मनी थी या कोई रिलीजियस मामला था, गैंग वार थी या कोई और अगर गोली वोली मार के मर्डर नहीं किया तो उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी दो ग्रुप ने ले ली है कि वो शख्स हमारे खिलाफ काम कर रहा था, इसलिए हमने उसको मार दिया। अब सोचने की बात यह है कि दो आदमी एक ही ग्रुप के साथ जुड़े हुए, इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त भाई की तरह थे, जो करीबी हर काम में साथ काम करते थे, एक ही दिन दोनों का विदेशी धरती पे, फॉरेन लैंड पे कत्ल हो जाता है जब मारे जाते हैं। इससे एक शक शोभा पैदा होती है कि इसके पीछे को बड़ी प्लानिंग काम कर रही थी। जिसने भी किया है, गैंगस्टर ने किया है या एजेंसीज ने किया या किसी और ने किया, बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ किया है। अब जो इतना बड़ा नेटवर्क जो दोनों आदमी बाहर बैठे चला रहे थे, उस नेटवर्क को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ उनके पास थी वो हर आदमी के पास नहीं थी। अब ड्रोन से मंगवाया हुआ हथियार या ड्रग या पैसा बॉर्डर के इलाके में किसको देना है, किसने वो ड्रोन का सामान पिकअप करना है और पिकअप करने के बाद उसको कहाँ रखना है, उसके बाद कहाँ पहुँचाना है और फाइनली कहाँ पे उसका इस्तेमाल होना है। ये सब बातें जो अरिंदा को और सघेड़ा को पता थी, वो शायद किसी और को पता नहीं होगी। अब देखना ये होगा आने वाले 10, 15, 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में क्या ड्रोन की कोई एक्टिविटी कम होती है या जो ड्रग अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही है उसमें कोई कमी होती है या बड़े सीजर्स होते हैं, ड्रग पकड़ी जाए या हथियार पकड़ी जाए, ऐसी बात देखनी होगी। लेकिन आज सुबह फिर बॉर्डर पे एक ड्रोन देखी गई, लेकिन एजेंसीज का कहना है, बीएसएफ का और पुलिस का, कि वो वापस चली गई। तो कुछ जो पुराना सामान पड़ा होगा जिनको पहुंचाना होगा, वो कोशिश तो आईएसआई जरूर करेगा कि उनका काम है ऐसे काम करना। तो आने वाले दिनों में उसके जो बाकी जो गैंग मेंबर्स हैं उनमें से बहुत से लोग जेलों में बैठे हैं, जो जेलों में बैठ के अपनी हुकूमत चला रहे हैं, और बहुत बड़ा नेक्सस पुलिस अधिकारियों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, इसके साथ एक शख्स जो रॉकेट अटैक में शामिल था, वो आदमी एक ज़माने में एक बड़े बीजेपी लीडर का पर्सनल गनमैन था और वो आदमी को बड़े तरीके से पेश भी करवा दिया गया, जो नेपाल के रास्ते से भागना चाहता था। तो बहुत बड़ा नेटवर्क इनका है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। अपने रिश्ते इन्होंने बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, आप पार्टी सबके साथ रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा सबको पहुंचाया जाता है। तो देखने वाली बात होगी आने वाले कुछ दिनों में नए तथ्य क्या सामने आते हैं, नई बातें क्या सामने आती हैं, और पूरे इस इंसिडेंट की सच्चाई पाकिस्तान के थ्रू कभी नहीं आएगी। हमारी एजेंसियां ही कभी कुछ बोलें, अंदर की बात बताएं, तो ही इसका खुलासा हो सकेगा। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।